नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं खबरों की ओर। और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के बाद बीजेपी को अभूतपूर्व जनसमर्थन मिलने का विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि बस्तर के बाद अब कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद लोकसभा की जनता जनार्दन ने पूरे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बीजेपी के पक्ष में भारी संख्या में मतदान किया। और साथ ही साव ने कहा कि मतदान के दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत बीजेपी के लिए काफी उत्साहजनक रहा और बीजेपी का यह विश्वास फलीभूत होने जा रहा है। और वहीं अरुण साव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम पर फैसला सुना दिया। अब कांग्रेस के पास हार के लिए कोई बहाना नहीं बचा। हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, सभी को नमस्कार। जैसा आपको पता है कि आज बेमेतरा में अमित शाह जी की आमसभा थी। आने में थोड़ा विलंब हुआ, आपसे क्षमा चाहता हूं। आज का दिन कई मायनों में आज ऐतिहासिक रहा है। एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अब तक 40 बार ऐसे फैसले हो चुके हैं। 40 बार अदालतों ने कहा कि ईवीएम में किसी तरह के टेम्परिंग, किसी तरह से गड़बड़ी की कोई प्रमाण नहीं मिला है। वीवीएम पैट के बारे में भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपना अभिमत दिया है। और कांग्रेस और विपक्षी दल अनावश्यक रूप से एक प्रोपोगेंडा खड़ा करने का प्रयास किया था। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का आज का फैसला कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों पर करारा तमाचा है। और कांग्रेस पार्टी ये करती है, विपक्षी दल ये करते रहे हैं, हार के बहाने ढूंढते हैं। और ईवीएम और वीवीपैट पर जो उन्होंने हल्ला मचाया था, इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल हार मान चुके हैं, हार के आधार तलाश रहे थे। और आज उनके मंसूबों पर सर्वोच्च न्यायालय ने पानी फेरा है। ये विपक्ष पर करारा समाचार है। दूसरे चरण का मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा क्षेत्र, राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद, देश के 88 लोकसभा क्षेत्रों में आज मतदान हुआ है। पहले चरण में हमारे प्रदेश में एकमात्र बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान हुआ था। जो उत्साह हमने बस्तर के तीनों लोकसभा, बस्तर के प्रथम चरण में देखा, वही मंजर आज भी देखने को मिला। सवेरे से मतदान केंद्रों में लंबी लंबी कतारें लगी और भारी पैमाने पर मतदान हुआ है। तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की मजबूती का एक उदाहरण है। और कांकेर लोकसभा को बस्तर में जिस प्रकार से उत्साह दिखा, अनेक बूथ जहां कभी मतदान नहीं हुआ था, ऐसे बूथों पर मतदान हुआ। निडर होकर, निर्भय होकर मतदाता निकलकर मतदान केंद्र में आकर अपने मतों का प्रयोग किया। माओवादियों के मंसूबों को नाकाम किया। कांकेर में भी यही मंजर देखने को मिला है। नक्सलवाद के भय और डर से बाहर निकलकर कांकेर के मतदाता भाई और बहनों ने बेखौफ होकर, निडर होकर मतदान किया है। ये निश्चित रूप से सरकार के 4 महीने के जो प्रयास है उसका नतीजा है कि हमने नक्सलवाद पर लगाम लगाई है
और उस दिशा में हमारी सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। बिलासपुर में स्वीप अभियान के तहत शहर में 500 से ज्यादा लोगों ने बाइक रैली में हिस्सा लेकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। वहीं कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण और एसपी रजनीश सिंह ने स्वयं बाइक चलाकर रैली की अगुवाई में SECL की तरफ से जिला प्रशासन के सहयोग से इसका आयोजन किया और साथ ही रैली में महिलाओं ने भी उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं SECL के CMD डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो SECL कार्यालय से रैली शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुलिस परेड ग्राउंड में समाप्त हुई। दोस्तों, आप सभी को पता है मतदान देना क्यों आवश्यक है। सभी यहाँ बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उसको बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। बट मैं यह बताना चाहूंगा कि विधानसभा के जस्ट 6 महीने बाद लोकसभा निर्वाचन होता है। क्या कारण है कि इतनी गर्मी होने के बाद वोटिंग परसेंटेज लगभग 5% ड्रॉप हो जाता है। तो अगर हम लोग इसी प्रकार से 7 मई तक जागरूक करेंगे, लोगों को खुद वोट करेंगे, अपने आसपास के लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जितने भी लोग हैं उनको हम लोग मोटिवेट करें ताकि वो अपना वोट सिविल सर्विसेज के जो रिजल्ट है उसमें 24। बेमेतरा में लोकसभा चुनाव को लेकर विजय संकल्प शंखनाद महारैली का आयोजन हुआ। महारैली में अमित शाह ने शिरकत की और आम जन से मतदान की अपील की। साथ ही जनता को मोदी सरकार के विकास कार्यों से रूबरू करवाया और क्या कुछ कहा, आइए देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। चुनाव को लेकर वोट बैंक की राजनीति जारी है। राजनीतिक गलियारों में चुनावी रैलियों का अखाड़ा देखने को मिल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में रैली और जनसभा का आयोजन कर जनता से मतदान की अपील कर रही है। वहीं बेमेतरा जिला मुख्यालय के ऐतिहासिक बेसिक मैदान में विजय संकल्प शंखनाद महारैली का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के झोली में छत्तीसगढ़ के 11 सीटों की जनता से मांग की कि छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने में बीजेपी की सरकार की अहम भूमिका रही और मंच पर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल नजर आए और कई विधायकों ने भी मंच पर जनता से मतदान की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए आप सबका मतदान करना जरूरी है। मंच से हुंकार भरते हुए गृह मंत्री ने लोगों में जोश डालते हुए कहा कि बेमेतरा जिला के बिनरपुर मामले में भुवनेश्वर साहू की निर्मम हत्या कर दी गई थी और इसके बाद भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को साजा विधानसभा से विधानसभा टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के गद्दार नेता कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे को हराकर साजा विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी की झोली में दिया है। गृह मंत्री ने मंच से आम लोगों को अपील करते हुए कहा कि मोदी की सरकार ने PDS के माध्यम से 5 वर्षों तक मुफ्त चावल दिए और यदि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती तो 2029 में मुफ्त चावल दिया जाएगा। मोदी सरकार महातारी बंधन योजना के माध्यम से प्रत्येक महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह महीने सीधे बैंक के खाते में ट्रांसफर कर रही है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कांग्रेस को वोट बैंक का डर है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से किए गए कई विकास कार्य के बारे में जानकारी दी और इस दौरान मंच पर बीजेपी नेताओं के साथ कई बड़े चेहरे खड़े नजर आए। कार्यक्रम रहा और बेमेतरा के इतिहास में मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार इतनी बड़ी सभा हुई है और माननीय अमित शाह जी यहाँ आए, उनके स्वागत सम्मान में अपार भीड़ के साथ लोग इस तपती धूप में और शादी ब्याह के
सीजन के बाद भी लोग यहाँ 5-5 घंटे इंतजार करते रहे, ये बहुत बड़ी बात है। और अमित शाह जी ने हम सबको जोश और खरोश के साथ ये आह्वान किए हैं कि 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ की दे। हम सब ने संकल्प लिया है, पूरे करतल ध्वनि से सबने एक नारे के साथ उन्हें आश्वस्त किया कि 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलेंगे। देखिए, आप सब लोग थे ही इस कार्यक्रम के गवाह। जिस प्रकार उत्साह था, बेमेतरा जैसी छोटी जगह में हजारों की तादाद में भीड़, और अमित शाह जी लगभग 2 घंटा लेट से पहुंचे। उसके बाद भी भरी गर्मी में शादियों का सीजन, और अमित शाह जी के उद्बोधन में जो ऊर्जा लोगों में आई, उत्साह जो लोगों में था, तो हमको लगता है कि अमित शाह जी ने विजय जी की लीड में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया, बहुत ज्यादा उसको बढ़ा दी है, और बहुत ही अच्छा रहा यह कार्यक्रम। लगभग 20 से 25 हजार लोगों की उपस्थिति में उनका उद्बोधन, ये हम लोगों के लिए तीनों विधानसभा के इसमें कार्यकर्ता थे, साजा, नवागढ़ और बेमेतरा, और ये बहुत अच्छा संदेश गया। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री पहली बार बेमेतरा की पावन धरा पे आए हैं। बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम था, पूरा आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा माहौल था, और हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि धारा 370 हटाने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बड़ा योगदान था। तो उसका सम्मान में हम लोग हनुमान जी का गदा उनको भेंट किए हैं, और हम लोग सौभाग्यशाली कि उनसे हमके रूबरू होने का मौका मिला, उनका सम्मान करने का अवसर मिला। और आज जो माहौल आप लोग देख सकते हैं, ऐसा वातावरण बन चुका है कि छत्तीसगढ़ की 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इस समय फिर से मोदी की सरकार बनने जा रही है। अब की बार 400 पार, ये सच्चाई है, और ये पूरी होने जा रही है। और बेमेतरा की सीट विधानसभा हम लोग बिल्कुल जीत कर देंगे, डबल मतों से जीत कर देंगे, और इस समय विजय बघेल जी फिर से विजय होंगे। ये हम लोग आज पूरा हम लोगों ने माहौल बनाया, और इस बात साबित हो चुकी है। बहुत से कांग्रेसी लोग भाजपा ज्वाइन किए हैं, क्या कहना? लगातार देश में लगातार कांग्रेसी छोड़ना है, कोई कांग्रेस में रहना नहीं चाहता है। कांग्रेस का विचारधारा से वो लोग भटक चुकी है, पार्टी कोई विचारधारा नहीं रही है। आज हर लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये पूरा देश में यही वातावरण है। आज ये मान के चलिए, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का जो संकल्प है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना, वो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस चुनाव के बाद कांग्रेस में कोई रहेगा ही नहीं। का बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है। भाई और बहनों, बीते बार कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक की लालच में कश्मीर में धारा 370 को अनेक साल तक संभाल। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि लोकसभा चुनाव को लेकर विजय संकल्प शंखनाद महारैली का आयोजन हुआ। महारैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और जनता को मोदी सरकार के विकास कार्यों से रूबरू करवाया। साथ ही कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि चुनावी दंगल में कांग्रेस को वोट का डर है। अब देखना होगा कि वोट काउंटडाउन के दौरान सत्ता में जीत की टोपी पर कौन बाजी मारेगा, किसकी होगी सरकार। इस बार जनता को है इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोरबा लोकसभा सीट का सियासी हाल क्या कहता है और यहां की जनता का क्या मूड है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। जानी जाने वाली कोरबा लोकसभा सीट परिसीमन के बाद 2009 में अस्तित्व में आई। कोरबा की सीट के गठन के साथ ही सारंगगढ़ सीट खत्म हो गई। सारंगगढ़ अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट थी। कोरबा सीट पर अब तक 3 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं। विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो इस सीट पर बीजेपी का दबदबा है। संसदीय क्षेत्र में शामिल 8 में से विधानसभा की 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं एक रामपुर सीट
कांग्रेस और पाली तानाखार सीट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पाले में गई है। इस संसदीय क्षेत्र में शामिल विधानसभा की कई सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। तो सामने वाले कह रहे हैं कि आप मेरे साथ हैं और मेरी विजय निश्चित है। जब आप मेरे साथ हैं, हर कार्यकर्ता मेरे साथ है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि आपसे मुझे वो प्यार मिला है। चाहे भाभी माना है आपने, कभी दीदी कहा है, कभी माँ कहा है, तो मेरा प्रेम इस क्षेत्र के हर परिवार से है। और मैं जब तक सांस है लोकसभा कोरबा के काम आती रहती और सेवा करती रहूंगी। वैसे भी महापरिवार पिछले 70 वर्षों से कांग्रेस की सेवा कर रहा है और इस माध्यम से समाज की सेवा कर रहा है। कोरबा सीट पर इस बार महिलाओं के बीच सीधा मुकाबला है। कांग्रेस ने अपने सिटिंग एमपी ज्योत्सना महंत को फिर से प्रत्याशी बनाया है। ज्योत्सना महंत छत्तीसगढ़ के दिग्गज कांग्रेसी नेता डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी थी। डॉक्टर महंत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान विधानसभा अध्यक्ष थे। इस बार फिर से सक्ती सीट से विधायक चुने गए हैं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। ज्योत्सना महंत के मुकाबले के लिए बीजेपी ने सरोज पांडे को टिकट दिया है। सरोज पांडे की गिनती बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में होती है। पांडे दुर्ग में रहती है और दुर्ग सीट से सांसद भी रह चुकी है, लेकिन पार्टी ने इस बार उन्हें कोरबा से प्रत्याशी बनाया है। कोरबा सीट पर तीसरे चरण में चुनाव होना है। यादव है, ग्राम धावा का रहने वाला हूँ, थाना पाली, जिला कोरबा का। हमारे यहाँ विकास के नाम से तो कुछ चीज है ही नहीं है ना। हमारे गाँव में ग्राम टावर भी नहीं है बराबर तरीका से। जियो टावर है तो ले दे के चला थे, एयरटेल कुछ ठीक चला थे। गांव के विकास तो है ही नहीं है कुछ। पूरा आग लग गए है। हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर है और लाइट है एकदम से धीमी गति से जल रहे हैं। एखर विकास में कोई सरकार हमारे ध्यान नहीं दे रहे हैं और केवल हमारे यहाँ के बदले के बहुत ये कोशिश करे जाए। लाइट हमारे यहाँ अभी तो तानाखार में तुलेश्वर सिमरकाम है का तुलेश्वर सिमरकाम है। हमारे यहाँ तानाखार के विधायक है अभी। अब आज तक हमारे यहाँ के कोई जनता ला बराबर जानबो नहीं करे मन। हमारे गांव धाम वाला तो कौन पार्टी के? वो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के। अच्छा, अब क्या सोचा था आपने? हमन अच्छा सरकार बना के सोचा था न का विकास सोचे है। जैसे कोनो भी सरकार आवे, कोनो भी पार्टी के आवे, तो कैसन सरकार आप मतलब चाहिए? हमारा अच्छा सरकार चाहिए जो जनहित के लिए काम करे और 4 जन की जनता ला लेके चले। अकेला मनमानी तरह से काम मत करे कि ताकि कोई कहे कि मौका मत देवे कोई। तो जैसे कि आप मन बसपा के जिन अभी विधायक बना रहा, आप मन के द्वारा बनाए, तो कैसे काम बूता नहीं हुआ कहा था? अरे हमरे द्वारा बनाए तो आए जनता मन के, लेकिन काम बूता तो कुछ नहीं। आज तक हमारे विधायक हमारे यहाँ आए नहीं है। उखर से तो रामदयाल के अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन 2-3 घले आई गए हमारी से। इतना नाच गान में नाची से विधायक जी हमार पिछले रही से है रामदयाल के है। हमारे जनता के प्रति वो कुछ ध्यान देते, ज्यादा तो नहीं। एक रहने वाला हूँ। यहाँ जो अभी हर घर नल जल योजना चल रहा है, तो बहुत अच्छा से हमारे ग्राम धावा ग्राम पंचायत निधि में सीसी रोड का निर्माण हुआ है। उसमें अवैध खनन हो रहा है जो ठेकेदार के द्वारा, और बोला गया है कि सीसी रोड को पूर्ण उखाड़ दिए जा रहे हैं, उसका कोई मरम्मत नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज को देखते हुए जो पंचायत के मुखिया है उसको हम कहना चाहते हैं कि इस पर थोड़ा सा अमल करें, विचार करें। और हर व्यक्तिगत जैसे दादी मन के जैसे पेंशन रुक जाते, ओखा बस सचिव कार्य करना चाहिए। हमारे पंचायत के सचिव है टेकाम जी, वो हर समय हमारे पंचायत में नहीं बैठे और साइन के दिक्कत होते और पेंशन वाला मन ला भी दिक्कत होते। पेंशन वाला मन के पेंशन रुक जाते, बार बार जनपद के द्वार खटखटाते। तो ये सब ला अमल देखते हुए पूरा सरपंच और टेकाम जी पूरा सहयोग प्रदान करे। और भाई नाम है, धावा में रथो, ग्राम पंचायत निधि है और जिला कोरबा है, तहसील पाली है, थाना पाली है, पोस्ट ऑफिस सिल्ली है। ये बता कि कौन कौन विकास आप मन के गाँव में हो है?
अभी नल वाला पाइप लगी से और 1000 महीना वाला मिला थे सब महिला मन ला महतारी वंदन वाला और पेंशन मिला थे माने बुजुर्ग महिला मन ला पेंशन। हाँ आप मन ला काम मिला मोला ये महतारी वंदन वाला 1000 मिला थे। अच्छा, कांग्रेस सरकार कहे है कि 1 लाख दे जाए महिला मन के खाता में डाले जाए जीत जाए तो का सोचा था आप? तो बोला हाथ नहीं है भाई 1 लाख महिला मन ला दी तो 1000 दे थे सही लागा थे हमन ला। अच्छा, कहा नहीं मम है था अब 1 लाख ला कौन विश्वास कर सका थे। अच्छा, तो जैसे कि का विकास चाहा था वो थी आप मन के ग्राम पंचायत में बढ़िया हुए का कमी नजर आता अभी ये वाला फार्म डला थे मशीन वाले विश्वकर्मा वाला और मिस्त्री वाला फार्म डला थे। कहाँ रही था? मंगली बिहार धामा। अभी तो मोला नहीं मिले है लेकिन मशीन वाला फार्म भरे हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो का सोचा था ये क्षेत्र के विकास बारे जो हमारे संसदीय क्षेत्र है कोरबा यहाँ कैसा टाइप के नेता आना चाहिए? अब नेता जो अभी बने हैं वैसे ही नेता चाहिए। अच्छा, अभी कैसे बने? ये तो बने हैं। कौन है अभी? कौन पार्टी के बता ना कौन पार्टी के है कैसा नेता है कि भाजपा तो। अच्छा, तो उसने चाहिए का था आप मन ला? हाँ। कैसे का आप मन ला नजर आते कैसन विकास? अब ये फायदा दे थे अब दी तो मशीन वाला तो कहे है देवो की के तो भरे थे निष्पक्ष हमारा मतदान करना है। हाँ। मतदाता जागरूकता घलो चला जाता है। तो निष्पक्षता के बारे में का विचार है आप मन के? वोट तो हर आदमी को देना चाहिए भाई। और दे थन और दी हूँ। कैसा ला देना है तब? अब विकास करते माल देवो क्या? का कमी नजर आते आप मन के गाँव में? अब का कमी लगा? कमी नहीं है कुछ दिखा था आप मन ला? तो ठीक नहीं है। कैसे? टाइम पे टाइम आते और उसमें लड़का मला ठीक से पढ़ाना नहीं चाहते मन होती भागते है ना। थाना पाली और जिला कोरबा क्यों? तो विकास के का है? विकास वैसे सड़क उड़क सब चीज विकास ठीक है रहे पर बात नहीं है ना। और जो सरकार अभी कांग्रेस वाला बोला थे कि 1 लाख गरीब महिला मन ला देहूं कहा थे है ना साल में। युवा मन ला का कहते हैं बेरोजगार देहूं कहा थे। रोजगार? हाँ रोजगार। अच्छा। तो आप मन के का विचार है? देखा अब जेकर का कहते हैं किस्मत आई वो बनी होते ही है ना। तो विकास के क्षेत्र में का? विकास के क्षेत्र में तो ये विकास है ना। कमी कुछ नजर आते आप मन के? कमी तो अभी नजर नहीं आते कुछ। अभी के ठन हमार यमा पंचायत में गांव में आई से जो भाजपा सरकार बोले रही के ये धान के बारे में बोले रही एक शब्द के हर धान की कीमत 3100 रुपये देहूं कही के नकदी है ना। और हमारे बुढ़ान क्षेत्र वाला फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।